क्या लाऊं आपके लिए? बताएं, क्या खाएंगे? आज मेरा कुछ खाने का मूड नहीं है। और तुमने आवाज दे के क्यों बुलाया? तुम्हें इतना भी मालूम नहीं है कि लड़कियों को यूं आवाजें दे के नहीं बुलाते? मुझे सब मालूम है, पर वो क्या है ना, जब भी मैं आपको देखता हूँ मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, कुछ याद ही नहीं रहता मुझे। शफक जी, आज एक बड़ी अच्छी खबर है मेरे पास। क्या? जल्दी बोलो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। वो कमेटी डाली थी ना मैंने, पूरे 40,000 की, वो निकल आई है। इतनी बड़ी रकम? हाँ, तो आपने अफजल को क्या समझ रखा है? खूब ऐश कराऊंगा आपको। वाकई, जिस आदमी के पास 40,000 हो, ऐश तो बस वही करवा सकता है। आज कहीं बाहर जाए? शॉपिंग करवाओगे? शॉपिंग? वो क्या है ना, मैं पैसे जोड़ रहा हूँ, हमारी शादी में ही काम आएंगे, बचत में ही हमारा फायदा है। पता है, मैं पूरे दिन में एक वक्त का खाना खाता हूँ, पैसे जो जोड़ रहा हूँ। अच्छा चलो ठीक है, अब मैं चलती हूँ। इतने दिनों बाद आई हो, कुछ देर तो बैठो, मैं तो बस राह ही तकता रहता हूँ। नहीं ना, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, और वैसे भी तुम होटल पे ध्यान दो, वरना ये भी तुम्हारी छुट्टी कर देंगे। अच्छा, वो कभी कभी फोन कर लिया करूँ? हरगिज नहीं। तुम मेरी अम्मा को नहीं जानते, उन्हें पता चला ना तो 1 मिनट नहीं लगाएंगे मेरी जान लेने में। अच्छा, 2 मिनट तो बैठो। जल्दी में हूँ, मैं नहीं रुक सकती अभी। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? ये क्या बकवास है? दोस्त है मेरा। तुम्हारा दोस्त है, इसका ये हरगिज मतलब नहीं है मुझे इस बेहुदा रिश्ते से बुलाएगा। औकात तो देखो। यार ये क्या बोल के चले गई? यार वो जल्दी में थी, तू बुरा ना मना, दिल की बहुत अच्छी है। चल काम करते हैं, चल। मैं तुम्हें क्या बताऊं अंजी, मेरा तो इस घर में दिल ही नहीं लगता अब। और मेरी हालत वो भी तो तुम नहीं समझ रही हो। क्या करूं? वैसे तुम्हारी बात से मुझे ख्याल आ रहा है कि अगर तुम वाकई अपने घर से गायब हो जाओ तो ये मामला टल सकता है। क्या मतलब? गायब हो जाऊं? ये कैसे पॉसिबल है? वो मैं तुम्हें बताती हूँ, पर वादा करो कि तुम मेरी बात मानोगी। अगर तुम मेरी बात मानोगी ना तो इरम तुम्हारी भाभी कभी नहीं बनेगी। तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं घर से ही भाग जाऊं? क्यों और कैसे? ओहो, पहले तुम अपने घर वालों से जिद करो कि इरम की शादी तुम्हारे भाई से ना करवाएं, और अगर वो इनकार कर दे तो तुम घर से निकल जाना। मैं घर से निकल के कहाँ जाऊंगी अंजी? ये भी कोई पूछने की बात है? यहाँ आ जाना मेरे पास। तुम्हें लगता है कि मेरे घर से जाने से ये शादी रुक जाएगी? हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होगा। शफक, किससे बात कर रही हो? मैंने तुमसे पूछा तुम किससे बात कर रही हो शफक? मेरी मर्जी, मैं किसी से भी बात करूं, आपको क्या प्रॉब्लम है? शफक, तुम ये जो कुछ भी कर रही हो ये बहुत गलत है। तुम्हें अपनी सेल्फिश दोस्त के आगे और कोई नजर नहीं आता? मेरा ना सही तो कम से कम अपने भाई का तो ख्याल करो। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। सुना आपने?
शफक, तुम उस लड़की की वजह से अपने घर से भाग रही हो। तो और क्या करूं मैं घर से ना भागूं तो और क्या करूं? आपने कुछ छोड़ा है मेरे लिए? ठीक है, लेकिन मेरी एक बात याद रखना शफक, तुम आज इस घर की दहलीज तो पार कर लोगी, लेकिन तुमने सोचा है कि इसका अंजाम क्या होगा? देखो शफक, इस घर के हर एक फर्द की नजरों से तुम गिर जाओगी। क्या बोल रही है बेवकूफ लड़की? हाँ, क्या कह रही है? कुछ भी नहीं कामरान, वो बस गुस्से में बोल रही है, उससे खफा है ना इसलिए। देखो, किससे बात कर रही थी तुम? अंजी से। मैं जानता था कि इस किस्म का घटिया मशवरा तुम्हें सिर्फ अंजी ही दे सकती थी। क्या कहा है उसने तुम्हें? कामरान कुछ भी नहीं, मैंने आपसे कहा ना, वो गुस्से में कह रही थी। घर से भागने की धमकी दे रही थी ना तुम? हाँ? नहीं। एक बात याद रखो तुम शफक, अगर तुमने ऐसी कोई हरकत करने की कोशिश की ना, मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा, बल्कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। समझी तुम? किसी बात बस खामोश हो जाओ, कुछ नहीं सुनना है मुझे तुमसे। और तुम अभी इसी वक्त अंजी को फोन करो, उसको फोन करके ये बताओ कि अगर मेरे घर में ऐसी कोई घटिया हरकत हुई ना, खुदा की कसम मैं उसको और उसके पूरे घर वालों को थाने में बंद करवा दूंगा। लेकिन तुम तो ऐसा नहीं करोगी ना, तुम्हारी तो बहुत चहीती है वो। एक काम करता हूं, मैं ही उसे कॉल करता हूं। भाई प्लीज नहीं। बीच में कॉल। मुझे तो कामरान से शादी करनी भी नहीं थी, लेकिन उसके घर का सुकून जरूर बर्बाद करना है। लाडली बहन मिस शफक बीबी फरमाती हैं, मेरे वालिदैन मुझे देख देख कर जीते हैं और भाई उसकी तो जान है मुझ में। क्या तुम आसमान से उतरी हो? ये सब मेरे लिए क्यों नहीं है? लेकिन अब तो मेरे नसीब भी बदलने वाले हैं। हाँ शफक, बोलो। शफक नहीं, कामरान बात कर रहा हूं। जी कामरान साहब, कैसे हैं आप? फरमाइए, मेरी याद कैसे आ गई आपको? सब बकवास करने की जरूरत नहीं है तुम्हें अंजी। मैंने तुम्हें सिर्फ एक बात कहनी थी। आज के बाद अगर तुमने मेरी बहन को फोन करने की कोशिश की या उसके बारे में कुछ गलत सोचा, तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। एक मिनट कामरान साहब, ये धमकी मुझे देने से पहले ये मत भूलिए कैसे दीवाने थे आप मेरे। ये भी भूल गए कि आप इंगेज्ड हैं, और अगर ये सारी बातें मैंने इरम को बता दूं, वो भी पूरी तफसील के साथ, तो जस्ट शट अप। जैसा कहा है उससे समझ लो बस। हाँ, बदतमीज। देख लिया तुमने? देख लिया मैंने उसको क्या कहा है, और आज के बाद तुम भी इस बात में बहुत एहतियात करना शफक। अगर तुमने हमारे घर की इज्जत को यूं बदनाम करने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझा लो इसे। शफक, छोड़े मुझे और जाए यहाँ से।
अच्छी लग रही है ना मेरी बच्ची? अरे बड़ी से पहले छोटी की कर दी शादी, खैरियत तो है? हाँ खैरियत है भाई, बड़ी का भी रिश्ता तय है। छोटी के ससुराल वालों ने जरा जल्दी मचाई थी तो हमने कहा चलो ठीक है, तैयारी भी है, आओ रस्म करो, उपटन लगाओ, चलो 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 चलो। चल तारी जगह दे खाला को, भाई खाला को रस्म करने दो। कसम से थक गई मैं तो। अच्छा, बैठे बैठे थक गई और हमसे पूछो पूरा दिन काम कर करके गुजरा गधों की तरह। ओए गधी, बात सुन। वो माजिद की बीवी नजर नहीं आई, क्या बात है? बुलाया नहीं था उसे क्या? बुलाया तो था मगर वो आई नहीं। क्या बात कर रही है? मुझे लगता है शुक्राने के नफल अदा कर रही होगी बेचारी। कहनी से मेरी जान छूट गई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला। वैसे अजीब, उन दोनों के रिश्ते में ना बहुत मोहब्बत थी, तुम्हारी वजह से दरार आ गई। उफ, ये सुन के तो कसम से बहुत ही खुशी हुई है। तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती? दूसरों का दिल जला के पता नहीं कैसे खुश हो जाती हो। क्या बताऊं, मेरा बस चले ना तो इस दुनिया के तमाम मुस्कुराते चेहरों से उनकी मुस्कुराहटें छीन करना अपने दामन में भर लूं। तौबा भाई, इतनी खुदगर्जी। अपने शौहर को तो इससे बचा कर ही रखना आपा। सही कह रही है लुबना भाई, मेरा कोई पता नहीं है। कैसी बातें करती हो अज्जी, तुम बहन हो मेरी। तुम्हें याद है बचपन में फुप्पो कैसे हमारे अब्बा को अम्मा की शिकायतें लगा के कितनी मार पड़वाया करती थी उन्हें? मैं देखा करती थी बड़े गौर से। फुप्पो की आंखों में ना एक अजीब अनोखी सी चमक हुआ करती थी, और फिर मैंने भी वही किया। मैंने भी फुप्पो की झूठी शिकायतें फुप्पा को लगाकर उन्हें वैसी ही मार पड़वाई जैसे वह हमारी अम्मा को पड़वाती थी। कसम से वही चमक होती थी मेरी आंखों में, अंदर कलेजे तक सुकून मिलता था मुझे। और फिर वो सब करना मेरी आदत बन गई। बहुत सफाक हूं मैं, अगर दिल में आ जाए ना तो मैं तुम दोनों की खुशियां भी छीनने पर तुल सकती हूँ। आदत जो बन गई है मेरी। ओ इसी हो जाओ, इसी हो जाओ। क्या आ गया है? बहुत बड़ी दुनिया है अभी। दुनिया में लोगों की कमी नहीं है जो मैं तुम दोनों के पीछे पड़ जाऊं। तुम दोनों के आने की तरफ अभी मुझे जरूरत ही नहीं है, लेकिन एक मशवरा है दोनों को, ये दुनिया की परवाह करना छोड़ दो। जियो, जियो सिर्फ अपने लिए।
आप शफक, क्या हुआ तुम्हें? तुम यहाँ पे इस तरह अकेली क्यों खड़ी हो? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस जा ही रही थी सबके पास। एक्चुअली भाइयों की शादी पे बहनें बहुत खुश होती हैं। उनके चेहरे पे एक बहुत खूबसूरत सी स्माइल होती है जो कि तुम्हारे चेहरे पे नजर नहीं आ रही मुझे। आप मेरे फेस को रीड करना छोड़ दें, प्लीज शादी एंजॉय करें। अरे रे, जरा बात तो सुन। कहिए। इतना गुस्सा? क्या बात है? ये जो स्टेज पे लोग बैठे हैं, कहीं इन पर तो गुस्सा नहीं? ऐसे ही समझ लें। बुरी बात। कम से कम आज के दिन तो गुस्सा तो यार। यहाँ पे मुझे कोई कुछ समझता ही नहीं। मैं समझता हूँ, कसम से। अच्छा, रास्ता छोड़े मेरा। मेरी बात तो सुन। वैसे आज बहुत प्यारी लग रही है। पता है, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, सबकी निगाहें दूल्हा दुल्हन पर है। और एक मैं हूँ कि तुम्हारे सिवा किसी और पे नजर ही नहीं जा रही। ये लाइन कितनी लड़कियों पे मार चुके हैं आप? क्या तुम मुझे ऐसा वैसा लड़का समझती हो? जी हाँ, क्योंकि सारे लड़के ऐसे ही होते हैं। जी नहीं, सारे लड़के ऐसे नहीं होते। कुछ लड़के मेरी तरह भी होते हैं, बावफा, इश्क में जान छिड़कने वाले। चाहो तो आजमा कर देखिए। आजा बेटा, अपना ही घर है तुम्हारा। आज शादी थी, शर्माओ नहीं, आ जाओ जाओ, अपना ही है। पसंद आया कमरा है? मैं ना आफ्ताब की चच्ची लगती हूँ रिश्ते में। मेरा नाम सलीमा है। हाँ बैठो 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 इधर। शाबाश, माशाल्लाह, चांद का टुकड़ा है, बहुत खूबसूरत है दुल्हन। है ना? बहुत अच्छी है ना? बहुत प्यारी है। नसीब अच्छे करे बस इसके। मैं ऊपर कर दूं पाँव बेटा? नहीं नहीं, अरे मैं कर देती हूँ बेटा। अच्छा नहीं नहीं, मैं कर लेती हूँ। अरे किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बता देना, ठीक है? जी, पानी चाहिए। अच्छा मैं अभी लेकर आती हूँ, तुम आराम से बैठो। अच्छा चलो आओ चलो। भाई बहुत बोलती है औरत। तो आखिर मैंने तुम्हें पा ही लिया। मैं जानती हूँ कि तुम मेरे नाम होते हुए भी किसी और के बारे में सोचते थे, मगर हालात का तकाजा कि मैं इस बात को दिल में ही दफन कर लूं, अपने लब सी लूं, कभी तुमसे इस बेवफाई का जिक्र भी ना करूं। कैसी है?
बहुत खूबसूरत है। आज मेरी जिंदगी की सबसे हसीन रात, क्योंकि आज मैंने तुम्हें पा लिया। मेरी नजर में शादी का रिश्ता मोहब्बत से ज्यादा एतबार पर बेस्ड होता है। आपका जितना एतबार एक दूसरे पर होगा, मोहब्बत उतनी ही बढ़ेगी। इसलिए आज की रात मुझे तुमसे सिर्फ ये दरखास्त करनी है कि कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी कहे, तुम्हें मुझ पर एतबार करना होगा और मैं तुम पर एतबार करूंगा। मैंने सोचा कि आज से हमारी जिंदगी बहुत खूबसूरत और हसीन होने वाली है, इसलिए उसके आगाज के लिए मैंने ये छोटा सा तोहफा तुम्हारी उंगली में पहना है। आदाब अर्ज़ है। आदाब। नहीं, ये आप क्या कर रही हैं? काफी देर से पहनी हुई हूँ, थक गई हूँ अब। हाँ, लेकिन आप दुल्हन हैं। 3 बज रहे हैं रात के। बहुत थक चुकी हूँ, मजीद नहीं पहना जा सकता ये सब। मगर मैंने तो आपको जी भर के देखा भी नहीं। टाइम पे आना था ना फिर आपको। हाँ, अब सही कह रही हैं। एक्चुअली मेरे दोस्तों ने मुझे रोक लिया था, हालांकि मैं उन्हें कह रहा था कि ये वहाँ संभाल के रख दें। हाँ, क्यों नहीं वो। पानी पिला दें प्लीज मुझे। शुक्रिया। रख दे।
कैसी लगी आपको? डायमंड की है। हाँ नहीं, ये डायमंड की नहीं है, लेकिन बॉइल्ड एग्स। जी जी जी। अरे राबिया, सुबह ही सुबह इतना कुछ बना लिया तुमने? हाँ, बस मैंने सोचा कि हमारी नई नवेली दुल्हन को ये महसूस ना हो कि उसकी नंद नहीं है, सास नहीं है और किसी ने उसके चाव नहीं उठाए, इसलिए सब कुछ सही है ना वैसे? बहुत अच्छी, बहुत ही अच्छा। शाकिर बेटा, राबिया बहुत समझदार है। मैं चाहती हूँ कि आफ्ताब की दुल्हन भी समझदार हो और मेहनती हो ऐसी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप बैठे? आज एक सेकंड। बैठे ना आप लोग। बहुत प्यारी लग रही हो। माशाल्लाह बहुत प्यारी है। आफ्ताब, तुम्हारे तो नसीब बहुत अच्छे हैं। इतनी प्यारी दुल्हन मिल गई है तुम्हें। जी, इसमें तो कोई शक नहीं। अरे आप लोग सब रुके हुए क्यों हैं? नाश्ता कीजिए ना। अरे हाँ, ये मेरी बेगम की सारी मेहनत जाया हो जाएगी। पता है भाभी, सारी चीजें राबिया ने अपने हाथों से बनाई। अंजुम, ये हमारे नेबर्स हैं, ये आपके शाकिर भाई हैं, ये भाभी हैं और ये बिल्कुल हमारी फैमिली की तरह। सब याद है मुझे। चलो, ये तो बहुत अच्छा हो गया। एक और बात, अगर कभी भी कोई मशवरा चाहिए हो या हेल्प चाहिए हो तो आप भाभी से ले सकती हैं। घरदारी में बहुत माहिर है ये। अरे ब्रेड तो नहीं मैं नाश्ते में खाती। पराठा नहीं है क्या? पराठे के बगैर नाश्ता नाश्ता ही नहीं लगता। पर कोई बात नहीं, मैं सिर्फ चाय ही पी लेती हूँ। अरे नहीं बेटा, तुम चाय क्यों पीती हो? राबिया बेटा, दुल्हन को बॉयल अंडा दो। नहीं नहीं, आई एम सॉरी, बॉइल्ड एग भी नहीं खाती। अफजल, ओए अफजल, अबे आशिक की औलाद, ध्यान किधर है तेरा? जी सर, कहीं नहीं। क्या बात है, आजकल तेरा काम में ध्यान नहीं लगता? मैं देख रहा हूँ सारा दिन यहीं बैठा रहता है। अबे कहीं नशा वशा तो नहीं करने लगा? नहीं सर जी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर लगता है तेरा काम से जी भर गया है। भाई अगर इसी बात है ना तो काम छोड़ दे। ऐसा नहीं हो मुझे दूसरा मुलाजिम रखना पड़े। मुलाजिमों की कमी नहीं है मुझे। सर जी, मेरी बात तो सुने। सर जी, सर एक मौका तो दें सर। सर प्लीज ऐसा जुल्म ना करें सर, प्लीज ऐसा ना करें सर। मुझे इस जॉब की बहुत सख्त जरूरत है। मैं तो सर एक पैसा जोड़ रहा हूँ सर। ये जुल्म ना करें सर, प्लीज। अच्छी बात है, क्योंकि इसी में तुम्हारी भलाई है। अभी से जॉब, शादी को दिन ही कितने हुए? जिन तुम्हें तो पता है ना, मैं नौकरी पेश आदमी हूँ। काम करूंगा तो तनख्वाह मिलेगी। और वैसे भी शादी के लिए कुछ ज्यादा ही कर्जा उठा लिया था मैंने। कर्जा उतारना भी तो है। क्या कर्जा लिया था?
परवीन खाला कितनी चालाक है। हमारे सामने तो आपकी दौलत का नक्शा ऐसे खींचा था जैसे पैसे दरख्तों पे उगते हैं आपके घर। अब रिश्ते करवाना तो उनका काम है, ऐसी तारीफ करके उन्होंने अपना ये काम भी करवा लिया। सुने, ये सलीमा आंटी, राबिया भाभी और शाकिर भाई क्या हमेशा के लिए हमारे घर आ गए? अरे नहीं नहीं, वो तो बस शादी के सिलसिले में आए हुए हैं यहाँ पर। शादी तो कब की हो गई? क्या हमेशा के लिए यही डेरा डाल लेंगे? देखो अंजुम, शायद तुम नहीं जानती कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कड़वा वक्त देखा है। बहुत मुश्किल से इस मुकाम तक पहुंचा हूं। अब तुम खुद ही देख लो, ना माँ ना बाप। एक बंदा अकेले जिंदगी गुजारेगा तो कैसा फील करेगा। इसी में शाकिर भाई और सलीमा चाची ने मेरा बड़ा साथ दिया। लेकिन अब शाकिर भाई की शादी हो गई है, राबिया भाभी उनकी जिंदगी में आ गई हैं। खुद देख लो, उन दोनों ने तुम्हारा कितना ख्याल रखा है। तुम्हें हिलकर पानी तक पीने नहीं दिया। अंजुम, मेरा एक छोटा सा काम करोगी? जो मोहब्बत और खुलूस उन्होंने आपको दी है ना, आप उसी मोहब्बत से उन्हें वापस जवाब देना। उनके साथ अच्छा रवैया रखोगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। अच्छा सुनो, ऑफिस के लिए देर हो रही है, आज मैं लेट हो जाऊंगा। एक काम करना, तुम राबिया भाभी के साथ रहना, बहुत सलीके वाली औरत है, कुछ सीख जाओगी उनसे। अरे अब खुद ऑफिस चले जाया करोगे तो घुमाने फिराने मुझे कौन लेके जाया करेगा? एक काम करते हैं, हर छुट्टी के रोज हम बाहर जाएंगे, पक्का प्रॉमिस। जहां तुम्हारा दिल करेगा हम वहीं जाएंगे, ओके? बल्कि आइडिया, एक काम करते हैं, जब ऑफिस से घर आऊंगा ना, रात को डिनर बाहर करेंगे। ठीक है। स्माइल। अल्लाह हाफिज। अंधा कहीं का। बीवी इतनी प्यारी तैयार हुई है तो बोल तारीफ की नहीं की है। शफक, बेटा तुमने अपने अब्बा को चाय दे दी थी ना? दे दी थी। ये आजकल तुम कॉलेज क्यों नहीं जा रही हो? क्या सोचे बैठी हो? मेरा दिल नहीं चाह रहा अम्मी। क्या मतलब दिल नहीं चाह रहा? अंजी ने हम सब की वजह से पढ़ाई छोड़ दी। अंजी के लिए पढ़ाई कितनी जरूरी थी अम्मी, ये आप नहीं जानती, ये मैं जानती हूँ। अपने हालात बदलना चाहती थी, लेकिन हम सब की वजह से उसने सब कुछ छोड़ दिया। उसने कॉलेज आना भी छोड़ दिया। ये तुम क्या सोच रही हो? अगर अंजी पढ़ाई में वाकई सीरियस होती ना, तो वो ऐसे कामों में पड़ती ना। मुझे तो अंदाजा ही नहीं हुआ कि वो तुमसे मिलने नहीं बल्कि कामरान के लिए इस घर में आती थी। कसूर सिर्फ उसका नहीं अम्मी, आपके बेटे का भी है। शफक बस कर दो, कामरान की अब शादी हो गई है और इरम एक बहुत अच्छी और समझदार लड़की है। तुम देखती नहीं हो कितना ख्याल रखती है हम सबका, और तुम अभी तक यही बातें लेकर बैठी हुई हो। ऐसी बातों से बेटा उसको कामरान पे शक हो सकता है, और ऐसा हुआ तो ये घर जहन्नुम बन जाएगा। बस अब मैं तुम्हारे मुंह से अंजी का नाम ना सुनूं। और ये फजूल की छुट्टियां कर रही हो ना तुम, ये भी ना करते देखो। अंजी की तो फिक्र किसी को भी नहीं है।